दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैजिकल एजुकेशन में। और आज का हमारा लेक्चर है नेचुरल वेजिटेशन का लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो अगर आपने अभी तक नेचुरल वेजिटेशन जिसमें हमने पूरी थियोरी पढ़ी है वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए एंड देन चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। मतलब वो कौन सा मेन फैक्टर है जिसकी वजह से आपका नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होता है। कौन नेचुरल वेजिटेशन के डिस्ट्रीब्यूशन पर अफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। लैटिट्यूड, क्लाइमेट, पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर पॉलिटिकल बाउंड्रीज। तो देखो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्लाइमेट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज़ फाउंड इन एरियाज विद रेनफॉल अबव 200 सेंटीमीटर। ऐसी जगह, ऐसे एरियाज जहाँ पर रेनफॉल जो बारिश है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहाँ पे आपको किस टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, थॉर्नी वेजिटेशन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर माउंटेन फॉरेस्ट। तो बहुत ही सिंपल सा हो जाएगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ ट्रीज आर कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। कौन सी ट्री आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कॉमनली देखने को मिलेगी। साल एंड टीक, कैक्टस एंड अकाशिया, रोजवुड एंड महोगनी या फिर पाइन एंड फर। तो करेक्ट ऑप्शन इज रोजवुड एंड महोगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंडियन स्टेट आर द सुंदरबंस मैंग्रोव फॉरेस्ट लोकेटेड। इनमें से कौन से इंडियन स्टेट में सुंदरबंस मैंग्रोव फॉरेस्ट है। बहुत ही ईजी सा है, ऑप्शंस देख लो, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु या फिर गुजरात। सुंदरबंस कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द की फीचर ऑफ थॉर्नी वेजिटेशन। थॉर्नी वेजिटेशन, थॉर्नी का मतलब ऐसे वेजिटेशन जो कि आपको डेजर्ट्स में देखने को मिले, जहाँ पे पानी बहुत कम होता है, जहाँ की मिट्टी सैंडी होती है। तो उनके की फीचर्स क्या हैं। डेंस फॉलिएज, नीडल शेप्ड लीव्स एंड डीप रूट्स, लार्ज लीव्स एंड थिक बार्क्स या फ्लोटिंग रूट्स। तो बहुत ही सिंपल, नीडल शेप्ड लीव्स एंड डीप रूट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ माउंटेन फॉरेस्ट ट्री स्पीसीज। इनमें से कौन सी ट्री माउंटेन फॉरेस्ट ट्री है। ठीक, टीक, इबोनी, पाइन या फिर कैक्टस। तो पाइन जो है वो आपकी माउंटेन फॉरेस्ट ट्री है। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ट्रीज़ रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। क्या डेसिडुअस फॉरेस्ट की जो ट्रीज़ होती हैं वो पूरे साल ग्रीन रहती हैं, या फिर ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन्स। ट्री जो है वो अपने पत्ते शेड करती है ड्राई सीजन में, मतलब पत्ते उसके गिर जाते हैं। फाउंड ओनली इन कोस्टल रीजन्स या ग्रो ओनली इन डेजर्ट एरिया। सिर्फ कोस्टल रीजन्स में पाई जाती है या फिर सिर्फ डेजर्ट एरिया में ग्रो की जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, ट्री शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन। विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाइएस्ट फॉरेस्ट कवर। इनमें से कौन से इंडियन स्टेट में हाइएस्ट फॉरेस्ट कवर है, जहाँ का जो फॉरेस्ट एरिया है वो सबसे ज़्यादा है। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला या फिर राजस्थान। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन या माउंटेन भी कह सकते हो। तो ये वो फॉरेस्ट है जो माउंटेनियस रीजन्स में पाए जाते होंगे। तो माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन विच रीजन्स। डेजर्ट नो, कोस्टल एरियाज नो, हिमालयाज और रिवर वैलीज। तो माउंटेन कौन है, हिमालयाज ही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीचर ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट का फीचर कौन सा है। ग्रो इन डेजर्ट एरियाज, डेजर्ट एरियाज़ में ग्रो करते हैं। जो मैंग्रोव ट्रीज़ होते हैं ना वो थोड़े छोटे ट्रीज़ होते हैं, हाइट में कम होते हैं, और आपको ये सी वाटर कोस्ट लाइन के पास देखने को ज़्यादातर मिलेंगे। ठीक, चलो, तो ग्रो इन डेजर्ट एरियाज, फाउंड इन सलाइन कोस्टल एरियाज,
सलाइन कोस्टल एरियाज़ में पाए जाते हैं, ओनली फाउंड इन टेम्परेट रीजन्स, टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, या फिर रिक्वायर लो रेनफॉल, इनको लो रेनफॉल की ज़रूरत होती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये सलाइन कोस्टल एरियाज़ में पाए जाते हैं। द चिपको मूवमेंट वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, चिपको मूवमेंट इनमें से किससे एसोसिएटेड था? वाटर कंजर्वेशन से, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से, या पॉल्यूशन कंट्रोल से? तो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन से एसोसिएटेड था। इसमें लोग ट्रीज़ को हग करके खड़े हो जाते थे अगर कोई काटने आ रहा है तो ये क्या था? चिपको मूवमेंट। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया? इनमें से कौन सा स्टेट है जिसमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया है? मतलब जितना स्टेट का एरिया है उस पूरे स्टेट के एरिया में परसेंटेज अगर आप कैलकुलेट करें फॉरेस्ट कितना है, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस स्टेट का आएगा? मध्य प्रदेश, मिज़ोरम, केरला या फिर उड़ीसा? तो करेक्ट ऑप्शन विल बी, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये मिज़ोरम है। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, वो मध्य प्रदेश में, लेकिन हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिज़ोरम। दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 एम्स टू ब्रिंग हाउ मच ऑफ इंडियाज़ लैंड अंडर फॉरेस्ट कवर? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1988 की है वो कितना परसेंट एरिया, लैंड एरिया फॉरेस्ट कवर में लाने की बात करती है? 20%, 24%, 33% या 40%? तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 33%। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट? कौन से फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉन्टेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट या फिर मैनग्रोव फॉरेस्ट? तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज डोमिनेंट इन राजस्थान? राजस्थान में किस टाइप का वेजिटेशन डोमिनेंट है? तो राजस्थान का जो एरिया है वो डेजर्ट एरिया है, बारिश बहुत कम होती है, तो किस टाइप के वेजिटेशंस होंगे वहाँ पे? थॉर्नी वेजिटेशंस, राइट। नेक्स्ट, विच सॉइल टाइप इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर डेंस फॉरेस्ट? डेंस फॉरेस्ट के लिए कौन सी सॉइल सबसे ज़्यादा सुटेबल है? तो लेटेराइट सॉइल, ऑप्शन नंबर सेकेंड। व्हाट इज़ द मेन थ्रेट टू नेचुरल वेजिटेशन? नेचुरल वेजिटेशन क्या मेन थ्रेट क्या है? मतलब नेचुरल वेजिटेशन को सबसे ज़्यादा खतरा किससे है? एफॉरेस्टेशन से? एफॉरेस्टेशन से होगा क्या? नहीं, एफॉरेस्टेशन तो मतलब पेड़ लगाना, तो इससे नेचुरल वेजिटेशन को खतरा नहीं होगा। सॉइल कंजर्वेशन भी अच्छी चीज़ है, इससे भी खतरा नहीं होगा। रेनफॉल इंक्रीज, इससे भी नहीं, लेकिन होगा किससे? ओवर ग्रेजिंग से। तो ऑप्शन नंबर 2। द फॉरेस्ट नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू ग्रो इन सलाइन कोस्टल वाटर इज़? वो फॉरेस्ट जो सलाइन कोस्टल वाटर में ग्रो करता है, अभी हमने पिछले कुछ 1-2 क्वेश्चंस के पहले ये किया था, एवरग्रीन, थॉर्नी, मॉन्टेन या मैनग्रोव? तो बहुत सिंपल है, मैनग्रोव फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर 4। विच फैक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया? इनमें से कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉरेस्ट की डाइवर्सिटी के लिए इंडिया में? इंडस्ट्रियलाइजेशन, यूनिफॉर्म टेम्परेचर, वेरीड क्लाइमेट एंड सॉइल, या लो पॉपुलेशन डेंसिटी? तो भाई सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है? वेरीड क्लाइमेट एंड सॉइल। इंडिया की सॉइल भी डिफरेंट है, हमने सॉइल वाले चैप्टर में किया है कि एलुवियल सॉइल कहीं है, कहीं रेड सॉइल है, ठीक। तो क्लाइमेट भी डिफरेंट है हर जगह का और सॉइल भी डिफरेंट है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेजर ट्री स्पीसीज फाउंड इन डेजर्ट वेजिटेशन? डेजर्ट वेजिटेशन की बात करें तो उसमें आपको मेजर ट्री स्पीसीज कौन से मिलेगी? बबूल, महोगनी, टीक या फिर ओक? तो बबूल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच इंडियन रीजन इज़ नोन फॉर अल्पाइन वेजिटेशन? इनमें से कौन सा इंडियन रीजन अल्पाइन वेजिटेशन के लिए जाना जाता है? वेस्टर्न घाट्स, सुंदरबंस, डेजर्ट या फिर हिमालयाज? तो देखो अल्पाइन वेजिटेशन बेसिकली माउंटेनियस रीजन्स में होता है, तो हिमालयाज। नेक्स्ट, द टर्म लिटोरल फॉरेस्ट इज एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ वेजिटेशन? लिटोरल फॉरेस्ट किससे एसोसिएटेड है? माउंटेन से,
थॉर्नी वेजिटेशन से, मैंग्रोव फॉरेस्ट से या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से। तो जो लिटोरल फॉरेस्ट है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट से एसोसिएटेड है। विच ट्री इज़ कॉमनली फाउंड इन द हिमालयन रीजन? कौन सी ट्री हिमालयन रीजन में कॉमनली मिलती है? साल, पाइन, महोगनी या नीम? अभी हमने किया था पीछे पाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू ट्रीज इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट Why do trees in tropical evergreen forests remain green throughout the year? क्यों जो ट्रीज़ है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की वो पूरे साल ग्रीन बनी रहती हैं? दे रिसीव यूनिफॉर्म रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि वो हर पूरे साल यूनिफॉर्मली रेनफॉल होता रहता है। दे हैव डीप रूट्स, उनकी रूट्स जो है वो डीप होती है। दे ग्रो इन डेजर्ट एरिया, वो डेजर्ट एरिया में ग्रो करती हैं। या फिर दे आर रेजिस्टेंट टू कोल्ड क्लाइमेट, ये कोल्ड क्लाइमेट के रेजिस्टेंट होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1। जो आपकी एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो पूरे साल यूनिफॉर्म रेनफॉल रिसीव करती हैं। What is the largest mangrove forest? Which is the largest mangrove forest in India? इंडिया की सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सी है? पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट, सुंदरबंस, मुथुपेट मैंग्रोव फॉरेस्ट या फिर भितरकनिका मैंग्रोव फॉरेस्ट? तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, सुंदरबंस। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट आर फाउंड इन डेक्कन प्लेट्यू रीजन? इनमें से कौन सा फॉरेस्ट डेक्कन प्लेट्यू रीजन में पाया जाता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट या फिर मॉन्टेन फॉरेस्ट? तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। चलो, विच फॉरेस्ट टाइप डोमिनेट्स द वेस्टर्न घाट? वेस्टर्न घाट्स को कौन सा फॉरेस्ट डोमिनेट करता है? डेसिडुअस फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट? तो देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि वेस्टर्न घाट फेयर अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया? इंडिया में डिफॉरेस्टेशन का मेन रीज़न क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, इंक्रीज इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एरिया, एक्सेसिव रेनफॉल या फिर इम्प्रूव्ड इरिगेशन सिस्टम? तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो ज़्यादा हो रही है तो इसलिए फूड भी तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा हमें चाहिए होगा, तो उसके लिए हमें अपने एग्रीकल्चर को भी एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो इसी की वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। नेक्स्ट, विच कंजर्वेशन मेथड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन? इनमें से कौन सा मेथड है जिससे आप डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस कर सकते हो? मोनोकल्चर फार्मिंग से, अफॉरेस्टेशन से, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग से या फिर अर्बनाइजेशन से? तो अफॉरेस्टेशन से ऑब्वियसली। नेक्स्ट, द ग्रीन इंडिया मिशन फोकसेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? ग्रीन इंडिया मिशन इनमें से किस पे फोकस करता है? इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने पर, एक्सपेंडिंग अर्बन एरियाज़ बढ़ाने पर, डिफॉरेस्टेशन पर या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने पर? तो ये तो बहुत ही ईजी है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप रिवाइज़ करिए। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप वॉचिंग।